हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धनंजय चौहान। आज की क्लास में हम 12th ज्योग्राफी के वर्ल्ड मैप्स के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं कि सर वर्ल्ड मैप्स हमसे नहीं होते हैं, वर्ल्ड मैप्स में हमें बहुत ज्यादा समस्याएं आती है। तो आज की क्लास में हम 12th ज्योग्राफी के वर्ल्ड मैप्स के ऊपर चर्चा करेंगे और पूरे बेसिक से वर्ल्ड मैप को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जिस स्टूडेंट का वर्ल्ड मैप के अंदर बेसिक बिल्कुल कमजोर से कमजोर भी हो, वीक भी हो, तो वो भी इस टॉपिक को अच्छे से सेल्फ कवर कर सके। तो सबसे पहले हम बात करें 12th ज्योग्राफी के वर्ल्ड मैप के सिलेबस की। तो इस साल 2020-21 में आपका काफी सिलेबस कम हो चुका है और सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड ने आपका वर्ल्ड मैप का सिलेबस जारी किया है 12th ज्योग्राफी के लिए, जो दोनों ही बोर्ड का बिल्कुल सेम है। मतलब इस ये वीडियो है आपका, ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है और इसके साथ साथ जो बच्चे एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो आपका वीडियो है, लेक्चर है, ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर हर साल के पिछले लास्ट ईयर्स के हम पेपर देखते हैं और उनमें हमें अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो दिखाई देते हैं। तो बच्चों, जो बोर्ड आपका पेपर देता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग देता है। उस साल वो टॉपिक्स आपसे इसलिए पूछेगा क्योंकि उस साल के सिलेबस में वो टॉपिक्स थे, लेकिन इस साल आप सभी को मालूम है कोविड-19 की वजह से काफी सिलेबस आपके बोर्ड के द्वारा कम कर दिया गया है। तो आप उसको लेकर बिल्कुल भी घबराइए मत, आपके बोर्ड एग्जाम में वही टॉपिक्स आएंगे जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सिलेबस है वो है मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हम लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व के सबसे बड़े देशों की बात करेंगे, प्रत्येक महाद्वीप से, ईच कंट्रीज से, लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन ईच कंटिनेंट। विश्व के प्रत्येक महाद्वीप से सबसे बड़े देशों के बारे में हमें बताना है और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है। इंडिया के मैप में हो सकता है कि आपको बाउंड्रीज वगैरह ड्रॉ करना पड़े, लेकिन वर्ल्ड मैप में सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आपके सीबीएसई बोर्ड के आपने पिछले पेपर्स वगैरह देखे होंगे, तो उसमें वर्ल्ड मैप में बाउंड्री जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ होकर आती है, आपको सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करना होता है या चिन्हित करना होता है। और यदि मान लीजिए उसमें बाउंड्रीज नहीं भी आती है तो सिर्फ आपको वहां पे मार्क करना है कि ये वाली कंट्री ये है। तो सबसे पहला टॉपिक आप समझ चुके होंगे, पीछे आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन ईच कंटिनेंट। विश्व के प्रत्येक महाद्वीप में सबसे बड़े देश को हमें चिन्हित करना है। तो पहला टॉपिक हमारा ये हो गया। दूसरा टॉपिक जो हमारे सीबीएसई और एमपी बोर्ड में है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर, एरियाज ऑफ नोमेडिक हर्डिंग, मतलब हमें चलवासी पशुचारण के क्षेत्र बताना है। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो है एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, जिसमें हमें व्यावसायिक पशुपालन के क्षेत्र बताना है, विश्व में व्यावसायिक पशुपालन कहां पर किया जाता है। और थर्ड आपका टॉपिक है एरियाज ऑफ कमर्शियल एक्सटेंसिव ग्रेन प्रोडक्शन, हमें व्यावसायिक अनाज उत्पादन के बारे में एरियाज को, क्षेत्रों को चिन्हित करना है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं जो आपका क्या बोलते हैं इसमें है आपके 12th ज्योग्राफी में, वो है मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मुंबई, शंघाई, दिल्ली, साओ पालो, टोक्यो, और इन शहरों को आपको वर्ल्ड मैप के अंदर चिन्हित करना है। आप चाहें तो पीछे आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है पूरा सिलेबस, आप चाहें तो इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट का आपको टाइम दे देता हूं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस साल 2020-21 में सीबीएसई बोर्ड वालों को भी यही आपके सिलेबस में रहेगा वर्ल्ड मैप में, और एमपी बोर्ड वालों को भी यही आपके वर्ल्ड मैप के सिलेबस में रहेगा। तो आप सभी को स्टूडेंट्स मालूम है कि सिलेबस बोर्ड का आपका काफी कम कर दिया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है कम सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये आपका बहुत ही अच्छे से बेसिक भी वर्ल्ड मैप का क्लियर कर देगा। तो आइए वर्ल्ड मैप को समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहली स्लाइड जो है इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं वर्ल्ड के अलग अलग कंटिनेंट। एक्चुअली कंटिनेंट के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये वाला जो मैप है आपका बेसिक मैप, इसे मैं कहूंगा यदि ये मैप आपको क्लियर होगा तो बाकी के सारे मैप्स को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होगी। तो स्टूडेंट्स, हमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है और लेफ्ट हैंड साइड से हमें कंटिनेंट जो है वो याद करते हुए चलना है। तो आइए आप भी मेरे साथ में याद करिए इन मैप्स को। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे यदि हम ऊपर देखेंगे तो आपको सभी को मालूम है ऊपर जो डायरेक्शन आती है वो आती है नॉर्थ, नीचे जो डायरेक्शन आती है वो आती है साउथ। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऊपर कंटिनेंट है उसको बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका, और इसके जो नीचे कंटिनेंट है उसको क्या बोलेंगे, साउथ अमेरिका। आपको मेरे साथ में दो कंटिनेंट याद होंगे, फिर से मन में दोहराइए, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका। इनकी लोकेशन आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब हम मैप सॉल्व करेंगे तो ये आपको काम आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऊपर है वो है नॉर्थ अमेरिका और उसके नीचे है साउथ अमेरिका। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो कंटिनेंट आपका ऊपर है वो है यूरोप
और यूरोप के जो कंटिनेंट नीचे है वो है अफ्रीका। तो फिर से देख लेते हैं, यूरोप, अफ्रीका। फिर से शुरू करते हैं, फिर से दोहराइए आप। सबसे पहले आएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका, फिर देन यूरोप और यूरोप के नीचे अफ्रीका। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस मैप में, तो आपको जो दिखाई देगा वो देगा एशिया, और एशिया के नीचे जो है आपको दिखाई देगा वो देगा ओशिनिया, इसको हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। तो ये 6 कंटिनेंट आपके क्लियर हो गए हैं। और इस मैप को मैं बेसिक मैप कहूंगा। यदि इस मैप के बारे में आपको नॉलेज है तो आगे के मैप आप बहुत ही इजीली बना पाएंगे, क्योंकि कंटिनेंट की जरूरत वर्ल्ड के किसी भी मैप में, कोई सा भी मैप हम सोल्व करें तो उसमें हमें पड़ेगी। तो फिर से हम 6 कंटिनेंट को लाइन से याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे है साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, यूरोप के नीचे है आपका अफ्रीका, देन फिर एशिया, और एशिया के नीचे है आपका ओशिनिया। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर हो चुके होंगे। आप चाहे तो लाइन से इसी सीरियल से इन कंटिनेंट को लिख लीजिए। मैंने आपकी सुविधा के लिए पीछे मैप शो कर रहा हूं और उसमें नंबर भी इन कंटिनेंट पे डाल रखे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 1 नंबर पे नॉर्थ अमेरिका लिखा रहा होगा, सेकंड पे उसके नीचे साउथ अमेरिका, देन थर्ड पे यूरोप, फिर फोर्थ पे अफ्रीका, फिर फिफ्थ पे एशिया और सिक्स्थ पे आपका जाएगा ओशिनिया। अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, जो कि आपके एमपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट रहने वाला है। तो आपका क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन ईच कंटिनेंट। विश्व के प्रत्येक महाद्वीप में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े देश को चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। हमने पिछले वीडियोस में देखा था, पिछली स्लाइड में देखा था कि नॉर्थ अमेरिका कहां पे था। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी जो कंट्री आती है वो आती है कनाडा। तो आपको पूरी बाउंड्री जो है वो मैप के अंदर बनी हुई आएगी। तो आपको जो कनाडा है वो देखने मात्र से पता चल जाएगा, जो सबसे बड़ी कंट्री है उसको आपको देखने से ही बाउंड्री से पता चल जाएगा। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है, कनाडा। और यदि फिर भी बाई चांस यदि बाउंड्री नहीं आती है तो सिर्फ आपको मार्क करना है वहां पर कि कनाडा की जो पोजीशन है वो कहां पर है। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी हो गई, कनाडा। तो हम बोलेंगे कनाडा इन नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में जो सबसे बड़ी कंट्री आती है वो आती है ब्राजील। तो हम बोलेंगे ब्राजील इन साउथ अमेरिका। तो फिर से मैं आपको याद करवा देता हूं, नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, कनाडा। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, ब्राजील। आप पीछे मैप में इनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब भी पढ़ाई करने बैठे तो इसको याद कर लें। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री थी हमारी कनाडा। इसके बाद में साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री थी हमारी ब्राजील। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। कौन सी है यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री, रशिया। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका की कौन सी है, अल्जीरिया। तो फिर से आप रिपीट कीजिए, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, साउथ अमेरिका में ब्राजील, इसके बाद में यूरोप में रशिया और नेक्स्ट हमारे अफ्रीका में अल्जीरिया। अब हम बात करते हैं एशिया की। तो एशिया में भी जो लार्जेस्ट कंट्री आती है वो आती है रशिया, या फिर उसको हम रशियन फेडरेशन भी कहते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, एशिया की लार्जेस्ट कंट्री चाइना नहीं आती है। एशिया की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, रशिया। एशिया और यूरोप दोनों की लार्जेस्ट कंट्री की यदि हम बात करें तो वो रशिया आती है। रशिया को ही हम एशिया के अंदर रशियन फेडरेशन भी कहते हैं। तो एशिया की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी हो गई, रशियन फेडरेशन या रशिया। और एशिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री या दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया, तो चाइना। इसके बाद में नीचे हम ओशिनिया की बात करते हैं। तो ओशिनिया की सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया की हम बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर पीछे आपका थोड़ा सा पीपीटी में गलत शो हो रहा है, वहां पे अल्जीरिया लिखा रहा है, तो उसको पिंक कलर में जो आपका शो हो रहा है तो उसको आप कर लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया। तो फिर से हम याद करते हैं, नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, कनाडा। साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है आपकी, तो साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है ब्राजील। इसके बाद में यूरोप की लार्जेस्ट कंट्री है रशिया। अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया। इसके बाद में नेक्स्ट एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है रशियन फेडरेशन। एशिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना। और इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें ओशिनिया की। तो ओशिनिया की सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। और ये हमारा मैप जो है, पहला मैप आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसको याद करने का तरीका ये है, आप 6 कंटिनेंट के उसी प्रकार से लाइन से नाम लिखिए। लेफ्ट हैंड से शुरू कीजिए मैप में देखना, नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, फिर नेक्स्ट यूरोप, फिर नेक्स्ट अफ्रीका, इसके बाद में एशिया और एशिया के बाद में ओशिनिया। और डैश करके इनकी लार्जेस्ट कंट्रीज के नाम लिखिए और 2-4 बार इनकी आप लोकेशंस को अच्छे से देखिए कि कहां पर ये स्थित है और फिर आप मैप को अच्छे से बना पाएंगे। आई होप आपको इस मैप से बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में अगले मैप की चर्चा करेंगे। जब तक आप इस मैप को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।